बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा डेमोक्रेसी इन इंडिया। प्रील्यूड, हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर, व्हाट इज गवर्नमेंट एंड इट्स फॉर्म्स, व्हाट इज डेमोक्रेसी, की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इन इंडिया, इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। स्नीक पीक, डेमोक्रेसी इन इंडिया, इक्वालिटी, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पासिंग लॉज, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, मिड डे मील। की फीचर्स हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस, इम्पार्शियल कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, रूल्स ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, विमेन्स राइट्स, तावा, मत्स्य संघ। Government and its forms. A government is a political body entrusted with the task of administering a country on behalf of its people. It has many functions. बच्चों, गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल बॉडी होती है जो कि कंट्री को एडमिनिस्ट्रेट करती है, उसको चलाती है और इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं. इट फॉर्मुलेट्स लॉज एंड टेक्स डिसीजन इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. ये कॉमन जो लोगों के हित में जो काम होता है उसके लोगों के हित में डिसीजन लेती है, लॉ को फॉर्मुलेट करती है. इट डिसाइड्स वेयर टू बिल्ड रोड, पब्लिक बिल्डिंग्स, parks, dams, etc. It provides services such as transport, electricity and post. It takes financial decisions for the country. It takes action on social issues such as poverty, child labor, etc. It protects the interest of the weaker sections of society, ensures people have enough to eat, provides healthcare services and aid in times of emergencies or natural disasters. मतलब देश में रहने वाले सभी लोगों के हक में जो सरकार फैसले लेती है, उनके हित में ही सारे कामों को करती है. वो देखती है कि किसी भी इंसान का जो फंडामेंटल राइट है वो किसी और से छीनने ना पाए. सभी चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा मेक श्योर की जाती है. इट प्रोटेक्ट्स अ कंट्रीज रिसोर्सेज फ्रॉम बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड. इट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर विद इन द कंट्री विद द हेल्प ऑफ एजेंसीज सच एज पुलिस एंड कोर्ट्स. पुलिस एंड कोर्ट के हेल्प से ये मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्री में. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री एंड मेंटेन्स पीसफुल टाइज विद अदर कंट्रीज. हमारी कंट्रीज़ की जो बाउंड्रीज़ है उसको भी प्रोटेक्ट करती है ताकि एक पीसफुल टाइज मेंटेन रह सके, एक पीसफुल कायम रह सके दूसरी कंट्रीज़ के साथ में. द सिस्टम बाय विच अ कंट्री इज गवर्नड इज नोन एज इट्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स: मोनार्कीज, डिक्टेटरशिप्स, थियोक्रेसीज, oligarchies, democracies, etc. based on how they exercise their power, the policies they follow. ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस पॉलिसीज को वो फॉलो कर रहे हैं. व्हाट इज डेमोक्रेसी? नाउ डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. बच्चों, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का जो होता है वो लोगों के लिए होती है और लोगों के लिए होता है, लोगों से होता है. द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डिमोस मीनिंग कॉमन पीपल एंड क्रोटोस मीनिंग रूल. द पीपल हैव से इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट. द पीपल कैन इवन चेंज अ गवर्नमेंट इफ दे आर नॉट हैप्पी विद इट. इन सच अ सिस्टम the people also have a say in the functioning of the government. The government has to explain its actions and decisions to the people who have the power to question it. बच्चों, लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को गिराया भी जा सकता है. यानी कि सत्ता में जो गवर्नमेंट है, अगर लोगों को उनके डिसीजंस समझ नहीं आ रहे हैं, डिसीजंस अच्छे नहीं लग रहे हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि जो गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो वो उस गवर्नमेंट को हटा सकती है और दूसरी गवर्नमेंट को ला सकती है. टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज. डेमोक्रेसीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. दो तरीके की डेमोक्रेसीज हैं. इन अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पीपल डायरेक्टली इलेक्ट एंड पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट. इन an indirect or representative democracy, people do not direct participate in the government. Instead, they elect leaders to the government who take decisions on their behalf. These leaders serve as representatives of the people. बच्चों, दो तरीके के डेमोक्रेसीज होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. यानी डायरेक्टली में क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट में ये होता है कि लोगों द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है ताकि वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करे और लोगों के हित में वो डिसीजंस ले. India is a representative democracy. As a head of our country, the president is elected. India is also called a democratic republic. बच्चों, इंडिया जो है एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. जो हमारा हेड होता है कंट्री का उसे प्रेसिडेंट कहा जाता है, जिसे इलेक्ट किया जाता है, और इसे एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा गया है. किसे?
इंडिया को, यानी जिस देश में हम रहते हैं। Government usually have a written constitution. A constitution is a document that lays down all the rules and regulations that the citizens of a country have to follow. बच्चों गवर्नमेंट जो है उनके पास में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है जिसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं जो सिटीजन्स के लिए लिखे गए हैं कंट्री के, उन्हें फॉलो करने हैं। Research junction. The French Revolution established some principles which have got closely linked with the idea of democracy. Name and discuss some of them. बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Knowledge junction. On 26 February 1950, India declared herself a republic. The New York Times wrote, "Assumption of the status of a sovereign democratic public brings into force the new constitution which abolishes untouchability and includes the most detailed document of fundamental rights of any constitution." Grasp and gain. In India, there was an interlude of international emergency for 2 years between 1975 and 1977 imposed by Indira Gandhi, the Prime Minister India. This was the only break in the history of democracy in India. There was opposition from every quarters. The emergency finally came to an end with the general election held in 1977, in which Janata Party won with a thumping majority. बच्चों इंडिया में पहली बार नेशनल इमरजेंसी 2 साल की रखी गई थी, जो कि 1975 से 1977 तक रखी गई थी इंदिरा गांधी द्वारा, जो कि उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी। ये जो ब्रेक था, ये हिस्ट्री का ओनली ब्रेक था डेमोक्रेटिक इंडिया का, और ये फाइनली तब एंड हुआ, तब खत्म हुआ 1977 में, जब जनरल इलेक्शंस हुए थे और लोगों द्वारा जनता पार्टी को मेजॉरिटी से जिताया गया था। इंडियाज जर्नी एज अ डेमोक्रेसी. India became a democratic country after almost 200 years of British rule. The constitution declared India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic. India जो है 200 साल बाद ब्रिटिश रूल के ख़त्म होने पर आज़ाद हुआ था 1947 में, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इंडिया एक सवर्न, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉज एंड पावर्स इन इंडिया। इट इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। बच्चों ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल नीड टू बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ पावर बाय दोज हु exercise political power. The constitution provides those essential safeguards to all citizens in the form of rights. It also provides the basic structure to our democracy. Equality in Indian democracy. क्या है इसमें? The Constitution of India holds every citizen equal. This means all Indian is irrespective of caste, religion, age, sex, place of birth, education or economic status are recognized as equal and must be treated with dignity. बच्चों इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जितने भी सिटीजन हैं वो सभी इक्वल है। इंडिया में रहने वाले सभी सिटीजन कास्ट, रिलीजन, एज, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टेटस पे उन्हें कभी भी डिवाइड नहीं किया जाएगा, उन्हें कभी भी अनइक्वल नहीं माना जाएगा। द लीडर्स हु रोट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर वेल अवेयर ऑफ द inequalities that existed in our society at the time of independence. Keeping all this in mind, they laid down provisions in the constitution to ensure equality to all citizens of India. They also made it the government's job to ensure this equality to all sections of the society. बच्चों जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था उनके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से थी कि किस तरीके से जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस समय में इनइक्वालिटी थी लोगों के लिए, इसीलिए ये इस फंडामेंटल राइट को रखा गया कि सभी को समान माना जाएगा। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्वालिटी. The Constitution of India lays down some provisions that uphold the principle of equality. It grants universal adult franchise to all adult Indian citizens. The right to vote is based on the right of equality as it grants every adult one vote irrespective of caste, religion, economic status, एजुकेशन, एज, सेक्स एक्सेट्रा। बच्चों हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी दिया गया है जिसमें इंडिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति जो भी 18 साल से ज़्यादा का है सभी एडल्ट को वोट देने का पूरा अधिकार हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, चाहे किसी भी जेंडर का क्यों ना हो। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड इक्वालिटी अ फंडामेंटल राइट. इट ऑल्सो कंसिडर्स ऑल सिटीजन्स इक्वल बिफोर लॉ. दिस मीन्स ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स irrespective of what religion they belong to, what caste they are from, whether they are rich or poor, or how much education they have had. The Constitution states that no one, not even the President, is above the law. Anyone who violates law will face punishment.
बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति लॉ के ऊपर नहीं है, इवन जो प्रेसिडेंट है वो भी हमारे लॉ के ऊपर नहीं है। अगर किसी ने भी, इंडिया के किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो या फिर वो कोई आम नागरिक ही क्यों ना हो, अगर उससे गलती हुई है तो उसे लॉ के तहत सज़ा ज़रूर दी जाएगी। The Constitution also guarantees people equal opportunity to pursue what they want when it comes to any aspect of life such as education, employment, etc. Before independence, Dalits were not allowed to enter temples. The Constitution aims to end any such exclusion on the basis of religion, sex, caste, etc. by granting people the rights to access all the public places. बच्चों, हमारी फ्रीडम से पहले जो दलित थे उन्हें मंदिर में जाने की आज्ञा नहीं था, वे मंदिर में नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें छुआछूत माना जाता था। इसीलिए जब इंडिपेंडेंस के बाद में, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, जब इंडिया आज़ाद हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को सबसे पहले रखा गया कि सभी नागरिक इंडिया में रहने वाले, उन्हें किसी भी कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, जेंडर के आधार पर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कभी भी बांटा नहीं जाएगा। वो जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी एजुकेशन पाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बैन अनटचेबिलिटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स। एनी कास्ट बेस्ड एक्सक्लूशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल इज पनिशेबल बाय लॉ। रिसर्च जंक्शन, search and explore what kind of government does Pakistan have today, what it is different from the government in India, would you like to live there, state why or why not। बच्चों बताइए कि गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की वो अभी कैसी है, क्या वो इंडिया से किस तरीके से अलग है, क्या आपको कभी मौका मिले पाकिस्तान में जाकर रहने का तो क्या आप रहना चाहेंगे और क्यों। बच्चों इसके बारे में इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। नॉलेज जंक्शन, द इनएडिबल इंक विच इज़ यूज टू मार्क अ वोटर्स फिंगर कंटेन्स silver nitrate that gets darker with exposure to light। Crash Pangane, Cleanthes was an Athenian leader in the 6th century BCE who was considered to be the father of democracy. He introduced many reforms to correct the inequalities of the early Athenian society. Today, the form of democracy practiced in the world is very different, dynamic and ever evolving. How the government ensures equality? The Constitution has put the responsibility of ensuring equality to all people of the government. The Indian government tries to make sure that everyone enjoys these fundamental rights in two ways. किस वे में? दो वे में वो इन फंडामेंटल राइट्स को रख सकते हैं। पहला है पासिंग लॉज। लॉज आर पास टू इंश्योर द पीपल आर ट्रीटेड इक्वली and with dignity. Before independence, there were no laws that protected people or communities from being discriminated against or from being treated unfairly. Today, India has many laws that protect people's right to be treated equally. For example, women now have the right to inherit property. बच्चों, लॉ में ये लिखा गया है कि चाहे पीपल को इक्वली और इक्वली डिग्निटी के साथ में ही ट्रीट किया जाएगा। इंडिपेंडेंस से पहले कोई ऐसा लॉ नहीं था जो पीपल को प्रोटेक्ट कर सके, कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर सके या किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करने से या अनफेयर करने से रोका जाए। आज अगर इंडिपेंडेंस की बात करें तो विमेन के पास भी राइट है कि वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी को कर सकती है, जो कि पहले इंडिपेंडेंस से नहीं था। According to the Hindu Succession Amendment Act 2005, not just men, women can also get an equal share of the family property. To ensure equality to women, the government has also made seeking of dowry a punishable offence and laid down that all workers, irrespective of their gender, to be given equal wage of equal work. बच्चों 2005 में हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट में बताया गया है कि न केवल जो मेन है वो बल्कि विमेन भी अपने माँ बाप के का जो जायदाद होगा उसके लिए वो इक्वली भागीदार है। हालांकि जो गवर्नमेंट है उसने डाउरी को पनिशेबल ऑफेंस बताया है और बताया है कि अगर कोई भी डाउरी लेगा तो उसे लॉ के तहत सज़ा सुनाई जाएगी या जो वर्कर्स हैं उन्हें जेंडर के हिसाब से इक्वल वेज दिया जाएगा, फिर चाहे वो विमेन हो चाहे मैन हो। The Disabilities Act of 1995. It provides equal rights to people with disabilities and make it the government's responsibility to ensure the full participant in society. The Act directs the government to provide free education to all children and ensure assimilation of children with special needs into mainstream schools. It also emphasizes on providing ramps in public places to make them more accessible to persons with special needs. By launching schemes and programs to improve the lives of groups and communities who have historically been treated unequally, the Indian government has launched many schemes to ensure great opportunity to people, especially those who have faced discrimination in the past.
गवर्नमेंट ने सभी के लिए रूल्स बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, ताकि कभी किसी भी आधार पर उन्हें किसी भी जगह पर, फिर चाहे वो काम की जगह हो, स्कूल हो, कहीं भी उन्हें डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए. इट हैज़ रिजर्व जॉब्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस. इट हैज़ लॉन्च्ड स्कीम्स फॉर एजुकेटिंग गर्ल्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द ट्राइबल, दलित्स एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़. बच्चों, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए रिजर्व्ड जॉब्स रखे गए हैं, रिजर्व्ड प्लेसेस रखे गए हैं. स्टूडेंट्स वो बन सकते हैं, क्लासेस में स्टूडेंट्स रिजर्व्ड रखे गए हैं ताकि वो वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं. इवन गर्ल्स के जो चिल्ड्रन गर्ल्स हैं उनके एजुकेशन के लिए भी, ट्राइबल के एजुकेशन के लिए, दलित और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे स्पेशल लॉज को पास किया गया है. मिड डे मील. गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो बिन ट्राइंग टू मेक श्योर मोर चिल्ड्रन फ्रॉम poor families get access to education by launching programs such as the midday meal scheme. बच्चों, गवर्नमेंट ने अश्योर किया है, गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि मिड डे मील के द्वारा जो पुअर फैमिलीज हैं वो भी आकर खाने के बहाने ही कम से कम एजुकेशन तो ले सके. द मिड डे मील स्कीम प्रोवाइड्स फ्री लंच टू ऑल चिल्ड्रन studying in government elementary schools. Because of the scheme, many children from poor families have begun attending school regularly. Early, children often came to school on an empty stomach. Hunger kept them from concentrating in class properly. They also had to go home for lunch, after which many would return to school. The scheme has also helped cut caste prejudice as both upper and lower caste children eat meals together. बच्चों, मिड डे मील में जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे आते हैं उन्हें दोपहर का खाना दिया जाता है. पहले क्या होता था कि जो चिल्ड्रंस होते थे वो भूखे स्कूल आ जाते थे, इससे ना वो पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते थे, या कुछ बच्चे जो लंच के टाइम में घर जाते थे वो वापस घर स्कूल आते ही नहीं थे पढ़ने के लिए. इसीलिए इस स्कीम को रखा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एजुकेट हो सकें. However, there still continues to be a big gap between school attended by the rich and the poor. Children from the lower caste still face discrimination in many schools in India. Key features of Indian democracy to promote equality. Universal adult franchise. Universal adult franchise means all adults in India can vote and elect their representatives to the government. The right to vote is an important feature of our democracy as it allows people to participate in the government by electing their leaders. It also ensures that the right of all sections of the society are represented equally in the government. In India, all citizens above 18 years of age can vote regardless of their caste, sex or religion. बच्चों, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसमें जो इंडिया में रहने वाले कोई भी हो वो अपना गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं या फिर अपने इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे सकते हैं. जो भी व्यक्ति 18 या 18 साल से ज़्यादा का होगा उसे वोट देने का पूरा अधिकार है, फिर चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, उसका कोई भी रिलीजन हो, वो किसी जेंडर का हो. Before India became independent, only a small group of power were allowed to vote in elections. This means that a small group of people had a say in government and made decisions for all the people of the country. Our leaders found the practice unfair and demanded a voter casting vote that all adults should be given the right to vote. Governments in many other parts of the world too did not allow some sections of the society to vote in the past. Initially, many governments allowed only educated men who owned property to vote. Women, illiterate men, propertyless men and the poor were not allowed to vote or participate in the government. Indian constitution grants all the adults the right to vote. Ensuring people's participation and awareness, Indian democracy is based on the idea of people ruling themselves by participating in the government. The people choose the government, decide how the government functions and improve the laws it passes. We have regular elections to people can choose their representatives and vote for them. In a democracy, government is elected for a fixed time of period of time after which fresh elections are held. In India, governments are elected for a term of 5 years. They can be re-elected if the person choose so. Else, they are replaced by a new government. In this way, elections ensure the real power remains with the people. हम आते हैं impartial conflict resolution पर. Resolving conflicts is among the main responsibilities. Our country has laws according to which conflicts or differences between people or groups are settled. The Indian Constitution lays down those laws which have to be followed by everyone, including the government. The Indian government has to keep these laws in mind when trying to resolve conflicts. The courts, police and the defense force help the government in these tasks.
Fundamental rights. Indian Constitution grant the citizens certain basic rights to ensure their dignity. These rights include freedom of speech, freedom to move and reside in any part of the country, right to equality, right to practice any religion, freedom of press, right to form association and assemble peacefully. These rights ensure the government has its functionaries do not misuse their power. बच्चों, ये सभी rights इंडिया में रहने वाले हर एक सिटीजन को गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है कि वो देश में जाकर जहाँ भी रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, जिस भी रिलीजन को वो मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं. Ensuring rule of law. Rule of law means no one is above the law. Any violation of law is punishable offense. The Indian Constitution establishes the rule of law in the country. All law apply equally to all Indian citizens. The people of India can challenge a law in court if they feel it is unfair. बच्चों, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि रूल के से ऊपर कोई भी नहीं है, यानी लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है. अगर कोई भी व्यक्ति पनिशेबल ऑफेंस करता है, वायलेशन करता है, तो उसे पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा और उसके बाद उसे सज़ा दी जाएगी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि कंट्री में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनके लिए सेम लॉ है. अगर किसी भी व्यक्ति को लगता है कि कोई लॉ अगर अनफेयर है तो इसके लिए वो चैलेंज भी कर सकता है कोर्ट में जाकर. Separation of powers. Indian Constitution has provided three organs: the legislature, which makes laws; the executive, which implements laws; and the judiciary, which ensures the laws are upheld. This means they function independently of each other. This is done to ensure the legislature, the executive, and the judiciary acts as check on each other, thereby preventing misuse of power. मतलब आप पावर का मिसयूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडियन लॉ है उसने तीन लॉज को इम्प्लीमेंट किया है. जुडिशरी जो कि इंश्योर करती है लॉज अपहेल्ड है या नहीं, इसका मतलब है कि फंक्शन इंडिपेंडेंटली हो रहा है या नहीं. इक्वालिटी एंड जस्टिस. Equality and justice are the two pillars of Indian democracy. Indian government work towards ensuring political, social and economic equality to all the people. It ensures that all people are treated equally and no person or group is discriminated against or suffers injustice on any ground. Justice and equality go hand in hand. It is only by ensuring equality that a government can achieve justice. Fighting and equality. Economic and social equality are important aspects of our democracy, and it can only be realized if all citizens have adequate resources to support themselves and their families, and no citizen is discriminated against for any reason. The Constitution has only granted equality to all Indian citizens. It also has served the basis on which many people and communities in India have demanded equality and lost struggles to achieve it, be it women, tribals, Dalits, Muslims, poor people, slum dwellers or farm laborers. India have continuously referred to the Constitution while trying to turn its provision for equality into a reality. This is why our Constitution is considered a living document. और इसीलिए हमारी Constitution को living document कहा जाता है, क्योंकि हर पल जो हमारा कानून है, जो हमारा देश है, जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे इक्वल राइट के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहती है. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट थे. हिमसेल्फ लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट फॉर इक्वालिटी ऑफ दलित्स हु हैड सफर्ड greatly due to the practice of untouchability. Dr. Bhimrao Ambedkar asked Dalit to fight the caste system by taking up government jobs. He encouraged them to educate their children. He also launched efforts to allow the entry of Dalits into temples and fought against the ill treatment of women. Dr. Ambedkar urged people to work towards a society where all people are respected and treated with dignity. बच्चों, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट थे. उन्होंने खुद ही एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट लॉन्च किया था इक्वालिटी के लिए, दलित्स के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद प्रैक्टिस के टाइम पर अनटचबिलिटी फेस किया था, जिसमें उन्होंने फाइट किया कास्ट सिस्टम के विरुद्ध कि वो उन्होंने अपने कास्ट को बताया, अपने जाति वालों को बताया कि तुम भी गवर्नमेंट जॉब्स लो. और उन्होंने जो चिल्ड्रंस हैं उनको एजुकेट करने के लिए एनकरेज किया, कई सारी महिलाओं को एनकरेज किया. वुमेन्स राइट. Women in India have been fighting for their right to equality before independence. You will study about this later on this book. Besides Dalit, tribals and women, many other groups have launched
struggles for equality from time to time. बच्चों women जो है वो इंडिया में आज़ादी से पहले से ही अपनी हक की लड़ाई लड़ रही हैं. इसके बारे में हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. द तावा मत्स्य संघ इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ पुअर पीपल इन मध्य प्रदेश फॉट फॉर देयर राइट ओवर रिसोर्सेज. अब आते हैं टाइम्स टू लर्न पर. गवर्नमेंट, अथॉरिटी गवर्निंग अ कम्युनिटी और कंट्री, डेमोक्रेसी, रूल बाय द पीपल, पॉपुलर सॉवरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल लॉज गवर्निंग अ स्टेट, theocracy, government run by religious leaders, oligarchy, power held by a few people, monarchy, government headed by a monarch, dictatorship, rule by one, often authoritarian, republic, state with elected or nominated president, universal adult franchise, right to vote in elections, legislature, body that makes and passes laws, judiciary, courts interpreting and applying laws, executive branch executing and enforcing laws. Let's recapitulate. A government is a political body that administrates a country and serves its people. Different forms of government include democracies, monarchies, dictatorships, theocracies and oligarchies. Democracies empower citizens by allowing them to elect their government and influence its decisions. India, a respective representative democracy, has a written constitution that provides a legal framework. The Indian Constitution declares India a sovereign, secular, socialist and democratic republic. It aims to protect citizens against misuse of power and ensure fundamental rights. Equality is a core principle. All citizens have equal rights regardless of their background. Laws and programs launched by the government promote equality and address historical. Universal adult franchise in India guarantees every adult the right to vote. Indian democracy emphasizes participation, rule of law and equal representation in government. Judicial, legislative and executive branches operate independently to check and balance each other. Continuous social movements in India have strived to turn constitutional equality into reality. बच्चों अब आ जाते हैं असेसमेंट जंक्शन पर. बच्चों आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा.